वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। आपको सिर्फ 4 एडजस्टमेंट गिवन है। तो सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट को समझेंगे, इसके बाद ही मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट है बच्चों हमारे गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो 2000 रुपए के गुड्स जो है प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए। तो इसको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करेंगे, परचेज में से आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में परचेज गिवन होगी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आप वो मेंशन करेंगे, उसमें से 2000 रुपीज आप लेस करके दिखाएंगे और नेट अमाउंट डेबिट का आप माइनस करके लिख देंगे। बैलेंस शीट में बच्चों आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आप इसे लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे, क्योंकि 2000 रुपीज एक तरीके से ड्राइंग है। तो लाइबिलिटी साइड आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल में से इस 2000 रुपीज को आप लेस करके दिखाएंगे। तो आई होप कि पहले एडजस्टमेंट में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो इसी से रिलेटेड है हमारी, मतलब कि एडजस्ट नंबर 1 का ही फर्दर पार्ट है वो, जिसमें मेंशन है गिविंग गुड्स अवे फॉर फ्री रिड्यूस स्टॉक एज इज एन एक्सपेंस लॉस फॉर द बिजनेस। तो 1500 रुपीज के गुड्स जो है वो चैरिटी में दे दी गया है, मतलब गुड कॉस्टिंग रुपीज 1500 वर गिवन अवे एज अ चैरिटी। तो 1500 के गुड्स चैरिटी में दे दिए गए हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में से परचेज में से आप माइनस करेंगे। जो भी परचेज गिवन होगा तो सबसे पहले तो उसमें 2000 रुपीज वो माइनस करेंगे जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए गए हैं। उसके बाद 2000 रुपीज वो माइनस करेंगे जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए गए हैं। जस्ट इसके प्रीवियस वाली ट्रांजेक्शन में मैंने आपको समझाया, एडजस्टमेंट में मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये 1500 भी आप ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस करेंगे इसका। और जो सेकंड इम्पैक्ट होगा वो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होगा, जो कि आपको क्या करना होगा, आपको 1500 रुपीज को बच्चों कहाँ शो करना होगा, आपको 1500 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्रेडिट डेबिट साइड शो करना होगा। तो मैंने यहाँ पे यही चीज मेंशन की है, शो एज एन एक्सपेंस चैरिटी ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट साइड आपको शो करना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे आपके क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको अमाउंट गिवन है, एक अमाउंट कौन सा गिवन है, चैरिटी का अमाउंट गिवन है 500 रुपीज। तो चैरिटी 500 रुपीज गिवन है आपको आपके क्वेश्चन में। तो ये 500 रुपीज तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे ही करेंगे, उसमें आप ऐड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस 500 में ही 1500 रुपीज आप ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट जो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो 2000 रुपीज का अमाउंट डेबिट होगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड हमारी एडजस्टमेंट, जिसमें मेंशन है एक्सपेंस फॉर वेजेस एंड सैलरी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर एंड दोज फॉर मार्च हैव नॉट बीन पेड। तो यहाँ पे मेंशन है कि एक्सपेंस जो है वेजेस, रेंट और सैलरी का, ये मार्च मंथ का पे नहीं किया गया, मतलब ये आउटस्टैंडिंग की हमारी एडजस्टमेंट है। अब देखिए वेजेस जो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 33,000 रुपीज गिवन है। अब एक साल में 12 महीने होते हैं और एडजस्टमेंट बता रखा है कि मार्च महीने का पे नहीं किया, मतलब एक महीने का पे नहीं किया। तो कितना अमाउंट हमने पे नहीं किया वेजेस का ये आपको देखना है। तो 33,000 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3000 रुपीज पर मंथ आएगा, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो 3000 रुपीज है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। रेंट का जो अमाउंट दे रखा है बच्चों वो 7480 रुपीज दे रखा है आपको ट्रायल बैलेंस में। ये भी हमने एक महीने का पे नहीं किया है, तो आप उसको 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 11 मंथ का तो पे कर दिया है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ का आपका निकल आएगा। तो 680 रुपीज पर मंथ होगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 680 रुपीज है। सेम इसी तरीके से आप सैलरी का भी कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सैलरी आपको 30,800 रुपीज गिवन है। तो 30,800 को भी आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 पर मंथ आएगा, जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 2800 रुपीज है। अब क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपको मेंशन करना है वो आपको मेंशन करना है रेंट और सैलरी। जो भी रेंट और सैलरी आपको गिवन है इसमें आपको ऐड कर देना है ये आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट, जो कि आउटस्टैंडिंग रेंट 680 रुपीज का है, जो कि आप रेंट में ऐड करेंगे तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 8160 रुपीज का। और जो सैलरी का अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वो 2800 रुपीज है, जिसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप ऐड करेंगे सैलरी में तो ये ऐड होकर 33,600 रुपीज आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रेंट और सैलरी को तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है, उसे ऐड करना है। और जो वेजेस है ना ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है वेजेस में। तो वेजेस आपको 33,000 का गिवन है, इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि 3000 रुपीज का है। तो जो नेट अमाउंट डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों वो 36,000 रुपीज का होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट पे आप कैसे शो करेंगे। अब इसे बच्चों बैलेंस शीट में भी शो करना है। बैलेंस शीट में तीनों चीजें लाइबिलिटी साइड
जाएंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो भी इनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना बच्चों, वो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको मेंशन करना है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको मेंशन करना है। तो आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे अपने थर्ड एडजस्टमेंट जो कि डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन जो फर्नीचर पे वो 10% है और मोटर कार पे 20% का डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर की जो बुक वैल्यू बता रखी है वो 8000 रुपीज़ है, 10% का डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है। तो 8000 का 10% होता है बच्चों 800 रुपीज़, तो 800 का डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे। मोटर कार की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ बता रखी है, इस पे डेप्रिसिएशन 20% है, तो 2 लाख का 20% होता है बच्चों 40,000। तो मोटर कार पे जो डेप्रिसिएशन है वो 40,000 रुपीज़ का है। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो कि 800 रुपीज़ का है, और टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल जो कि 40,000 रुपीज़ का है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में एसेट साइड बच्चों आपको एसेट की वैल्यू कम करके दिखानी है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड आप मेंशन करेंगे फर्नीचर 8000 रुपीज़, उसमें से आप ये जो 800 रुपीज़ का अमाउंट डेप्रिसिएशन का था ना, ये माइनस करके दिखाएंगे, तो नेट बुक वैल्यू जो होगी फर्नीचर की वो 7200 रुपीज़ होगी। सेम इसी तरीके से मोटर कार 2 लाख रुपीज़ की है, जिसमें से 40,000 रुपीज़ आप माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपीज़ की नेट बुक वैल्यू होगी डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे अपनी लास्ट एडजस्टमेंट जो कि हमारी एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन से रिलेटेड। क्वेश्चन में बता रखा है प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 10% नेट प्रॉफिट पे आपको मैनेजर कमीशन पता करनी है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करते हैं हम और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन करते हैं। अब किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो समझिएगा। तो यहाँ पे आपको बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक जाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ हद तक बनाना होगा आपको। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल होगा 1,61,160। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्यों हम क्रेडिट साइड का टोटल ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात हो रही है ना। नेट प्रॉफिट तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पता चलता है, और डेबिट साइड का टोटल आपको माइनस कर देना है इस क्रेडिट साइड में से। डेबिट साइड जाएगा क्या क्या, डेबिट साइड जो आपका अमाउंट जाएगा वो 40,800 एक जाएगा, 8160 एक जाएगा, 33,600, 2,000, 18,000, 3300, ये सारा अमाउंट आपका डेबिट साइड जाएगा। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये अमाउंट कैसे आया। जिसके बाद आप ये टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल होगा 1,06,160। तो अब क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पता है 1,61,160 है, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल 1,06,160 आप माइनस करेंगे तो 55,000 रुपीज़ है जो कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। अब इसी को आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या है, 55,000 मल्टीप्लाई रेट हमें 10% दे रखा है डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10 करेंगे, ऐसे फॉर्मूले में हमें गिवन है। तो 55,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 110 होगा। इसको सोल्व करने पे जो मैनेजर की कमीशन आएगी बच्चों वो 5,000 रुपीज़ होगी। तो आई होप कि चारों की चारों एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत करेंगे क्रेडिट साइड से, जो कि हमें सेल्स गिवन है 5,30,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पे जब बच्चों हमने सेल्स मेंशन कर दी 5,30,000 रुपीज़, तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें एडजस्टमेंट में दिया होता तो हम यहाँ पे मेंशन करते। क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो खाली बैलेंस शीट में हम एसेट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 15,000 का गिवन है, परचेज 3,30,000 रुपीज़ की गिवन है जिसको डेबिट साइड मेंशन करेंगे आप। इसमें से बच्चों आप लेस करेंगे ड्राइंग जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज़, और लेस करेंगे चैरिटी, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 1,500 रुपीज़। और तीसरी चीज़ जो परचेज रिटर्न जो हम माइनस करते हैं वो भी आपको माइनस करना है 8,000 रुपीज़। तो परचेज में से तीन चीज़ें माइनस करनी है। तो पहली तो दो जो है वो एडजस्टमेंट में गिवन थी, और ये परचेज रिटर्न आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। तो नेट अमाउंट जो परचेज का होगा वो 3,18,500 रुपीज़ का होगा। इसके बाद वेजेस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 33,000 का, जिसको डेबिट साइड लिखेंगे आप। अब यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस भी था, हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 3,000 रुपीज़ का। जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 36,000 रुपीज़ का होगा। इसके बाद पावर हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि 5,400 रुपीज़ आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 5,30,000 रुपीज़ आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 1,55,100 रुपीज़ आएगा। अब जो ग्रोस प्रॉफिट हमने पता करा है इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 1,55,100 आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंट आपको क्रेडिट साइड गिवन है तो यहाँ पे आपको इनकम एक तरीके से क्रेडिट साइड मेंशन करना है 3,000 रुपीज़, और मिसलिनियस इनकम आपको 3,060 रुपीज़ गिवन है, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब बात करेंगे डेबिट साइड की। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में, फर्नीचर पे 800 रुपीज़ और मोटर कार पे हमने 40,000 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। इसके बाद रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि 7,480 रुपीज़ का
का है, इस पे भी एक एडजस्टमेंट थी, आउटस्टैंडिंग रेंट 680 रुपीज़ का। कैसे कैलकुलेट किया था, एडजस्टमेंट में समझा चुका हूँ। ऐड करने पे जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 8160 रुपीज़ का होगा। इसके बाद सैलरी 30,800 रुपीज़ की गिवन है, इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2800 रुपीज़, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 33,600 रुपीज़ का होगा। इसके बाद चैरिटी हमें 500 रुपीज़ की हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन है, इस पर एक एडजस्टमेंट थी, 1500 रुपीज़ की हमारी चैरिटी थी, जो कि आप ऐड करके टोटल अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे वो 2000 रुपीज़ का लिखेंगे। फिर मोटर कार एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 18,000 रुपीज़, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस 3600 रुपीज़ गिवन है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हमने अभी पता किया एडजस्टमेंट में 5000 रुपीज़ का, ये भी डेबिट साइड मेंशन करेंगे। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,61,160 आएगा, जिसमें से डेबिट साइड का टोटल करके आप माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ का आएगा। तो इस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट भी कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बात करेंगे एसेट साइड की। फर्नीचर हमें 8000 का गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 800 रुपीज़। नेट बुक वैल्यू जो आएगी माइनस करने के बाद वो 7200 रुपीज़ आएगी। मोटर कार हमारा 2 लाख रुपीज़ का गिवन है, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 40,000 रुपीज़, तो नेट बुक वैल्यू जो आएगी मोटर कार की 1,60,000 रुपीज़ आएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन है 36,000 रुपीज़ का, तो एसेट साइड आएगा। डेटर 53,000 रुपीज़ के गिवन है, तो ये भी आपका एसेट साइड आएगा। इसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस गिवन है 600 रुपीज़ का, ये भी आपको एसेट में मेंशन करना है। और कैश इन हैंड हमारा 34,680 रुपीज़ का गिवन है, जो कि एसेट साइड ही आप मेंशन करेंगे। लाइबिलिटी साइड आएगा कैपिटल 2 लाख रुपीज़, जिसमें आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज़, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने पता किया है, और लेस करेंगे ड्राइंग एक तो हमारी एडजस्टमेंट में गिवन थी और एक ड्राइंग आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। टोटल 7,000 रुपीज़ की ड्राइंग आप माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल जो होगी वो 2,43,000 रुपीज़ की होगी। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर 37,000 रुपीज़ का गिवन है, जो कि लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन हमने इसमें पता किया था, एडजस्टमेंट में पता किया था 5,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2800 रुपीज़ आपको एडजस्टमेंट में गिवन था, जो हमने कैलकुलेट किया था। आउटस्टैंडिंग रेंट भी 680 रुपीज़ का बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट 680 रुपीज़ का हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 3000 रुपीज़ का। अब टोटल करेंगे तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 2,91,480 रुपीज़ आएगा, और एसेट साइड का भी टोटल 2,91,480 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।